हूँ, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूँ। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिंदा हूँ तब तक अन्याय नहीं देख सकता। अब सोचो जरा, विचार करो, ये है पिता। बोलो है पिता कि नहीं? कितना प्रेम करता है पुत्री से पिता कि जिंदा है तो मरने को तैयार है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये पिता है। पिता के सामने पुत्री दुखी कैसे रह सकती? इसलिए सीते पुत्री करसी जन त्रासा, ओ करी हूं जातु धान करना। मैं आ रहा हूं, घबराओ नहीं। और गिद्धराज जटायु ने ऐसा वार किया, चौचन मार विदारिश देही, और दंड एक भई मूर्छाते ही। रावण जैसे बेहोश होकर के गिरा तो जो पक्षी मड़रा रहे थे उनको आश्चर्य हुआ, देख के आश्चर्य हुआ ना, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। वो सारे पक्षी सब गिद्धराज जटायु के सामने आ गए और बोले, जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम तो संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। बोलो यही है वर्तमान की स्थिति की नहीं? गिद्धराज जटायु ने कहा, केवल इतना साथ दे दो। कितना? मैं बेटी सीता को टूटी फूटी जो मेरे पास गुफा है उसमें ले जाऊं और सम्मान पूर्वक उन्हें स्थापित कर दूं, लेकिन जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक इसको जाने मत देना। अगर ये होश में भी आ जाए तो इससे जाने मत देना, बस इतनी मदद करो। लेकिन ये पक्षी कहां मदद करने वाले? जैसे ही गिद्धराज जी श्री जानकी जी को गुफा में ले गए, इतने में ये पक्षी सब उड़ गए, मैदान खाली, सब उड़ गए। भय सता रहा था इनको कि रावण अभी मूर्छित है, कहीं होश में आ गया तो जितने पक्षी हैं एक नहीं बचेंगे, सब मरेंगे। याद रखना, गिद्धराज जटायु जी क्यों नहीं डर रहे हैं रावण से? ये पक्षी क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन पक्षियों के पास चरित्र नहीं है और गिद्धराज जटायु के पास चरित्र है। निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी ताकत होती है, इसलिए चरित्रवान बनो। गिद्धराज जटायु रावण से नहीं डर रहे हैं, क्यों? चरित्रवान है, क्या डरना। जैसे ही किशोरी जी को गुफा में स्थापित किया और कहा, बेटी ये घर है, सोने का भवन नहीं है। जनकपुर में सुंदर सदन है, अयोध्या में कनक भवन है, लेकिन ये गरीब बाप है, इसके पास टूटी फूटी गुफा है। लेकिन बाप गरीब होता है, उसके पास भवन नहीं होता है, झोपड़ी होती है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को झोपड़ी में रखता है और झोपड़ी के बाहर एक चारपाई डालता है और बेटी की अस्मिता की रक्षा करने के लिए जब तक हाथ पीले नहीं कर देता है तब तक सोता है कि रोता है? ईमानदारी से बताओ। वो रात भर रोता है कि जब तक मैं अपनी बेटी का हाथ पीला नहीं कर दूंगा तब तक मुझे नींद आने वाली नहीं है। ये गरीब बाप बेटी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए रात भर रोता रहता है कि मैं अपनी बेटी का हाथ पीला जब कर दूंगा तभी मुझे नींद आएगी। गरीब से गरीब बाप, उसका सबसे बड़ा धन है बेटी, सबसे बड़ी इज्जत है बेटी, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है बेटी। इसलिए बेटियों से भी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि बाप की प्रतिष्ठा जैसे भी बच सकती हो पूरा प्रयास कर लेना कि बाप की प्रतिष्ठा न जाने पावे समाज।
ये बेटियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भूल करने की आवश्यकता नहीं। एक बाप की प्रतिष्ठा का सवाल है। बेटी वही है जो बाप की प्रतिष्ठा को बचाए। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहें सबको। आज बेटियों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है इस प्रसंग से। लेकिन वापस जब जटायु जी पहुंचे तो तब सक्रोध निश्चर खिसियाना और काडिश परम कराल कृपाना, उसने कृपाण निकाली। जैसे ही कृपाण सामने आई जटायु जी के, तो जटायु जी बैक नहीं हुए, पीछे नहीं हटे। कृपाण से भयभीत नहीं है, क्योंकि चरित्रवान मौत को चैलेंज करता है, मौत से डरता नहीं है। बोलो भाई, जो चरित्रवान होता है वो मौत को चैलेंज करता है, मौत से डरता नहीं है। गिरिधराज जटायु जी मौत से डरे हैं कि चैलेंज किया मौत को। बोलो, चैलेंज किया, कहा ये तेरी कृपा, इससे मैं डरता नहीं हूं, लेकिन तूने मेरी बेटी के अपमान करने का दुस्साहस किया है रावण। आज भले ही तू कृपान लेकर के मेरे सामने आ गया है, लेकिन तेरी कृपान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु राम की कृपा है, तो मैं कृपान से डरने वाला नहीं हूं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वो कृपान से डरेगा क्या? और जटायु जी ने आक्रमण किया, और जैसे ही आक्रमण किया तो उस कराल कृपाण से रावण ने दोनों पंख काट दिए। प्यारे, दोनों पंख कटे तो याद रखना, उस समय राम 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 की ध्वनि उच्चरित हो रही है। काटी सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। सुमिर राम कर अद्भुत करनी। राम 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 कह के गिर पड़े धरती पर। जैसे राम 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 कह के धरती पर गिरे, श्री किशोरी जी ने आवाज सुन ली। देखो, बाप की आवाज करुण पुकार को बेटी सुनती है। बेटा बाद में सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन बेटी जरूर सुनती है। इस बात पर भरोसा कर लो। जून के महीने में तुम चारपाई डाल के अपने घर के बाहर एक वृक्ष की छाया में लेटे हो, ठीक है ना? जून के महीने में तुमने अपने बेटे से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू भी मेरे बगल में लेट जा। किसी तरह से बेटा लेट गया। बेटी घर के अंदर लेटी हुई है। उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाओ। बेटी घर के अंदर लेटी है। बूढ़े बाप को रात्रि के 12 बजे प्यास लगी। बगल में बेटा लेटा है। बाप ने कहा, बबुआ ओ बेटा। तो पहले तो तुमने सुना नहीं। जब उसने ज्यादा ही हिलाया डुलाया तो तुम कहते हो हाँ क्या बात है, बोलो। कहे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो तुम्हारी आंखें लाल। कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटे। तुम दिमाग खराब करते हो, पूरी नींद बर्बाद करती हो, खूब नींद नहीं आती है, हमको परेशान करते हो। क्यों भाई, बात गलत बोल रहा हूं मैं? जल्दी बोलो। आंखों में तुम्हारे आंसू आ गए। धिक्कार है, लानत करो। जिंदा में बाप को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद पानी देते हो। जियत बाप सम दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। जिंदा जीते जी बाप को पानी नहीं दे रहे हो, बूढ़ी मां को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद कहते हो हम पानी दे रहे हैं। लेकिन सावधान, बेटी अंदर लेटी है।
बाप की आवाज बेटी के कान में पहुंची। बाप ने बेटी से ये कहा नहीं था कि मुझे प्यास लगी है, तू पानी पिला दे। उसने तो बेटे से कहा था, लेकिन बेटी के कान में आवाज पहुंची कि मेरा बाप प्यासा है, पानी मांग रहा है। ईमानदारी से बताओ, रात्रि को 12 बजे एक लोटा पानी भर के बेटी बाप के सामने आ जाती है कि नहीं, और कहती है पिताजी आपको प्यास लगी है, पानी पी लो। बोलो, पानी बेटे ने पिलाया कि बेटी ने पिलाया? बेटी जिंदा में पानी पिलाती है और बेटा मरने के बाद पानी। बारे बेटा है? क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या? फिर भी कहते हो एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। मैंने कहा बेटा बेटा का भजन करता है तू ज्यादा? कहे महाराज बात यह है कि बेटा नाम चलाएगा हमारा। हमने कहा अच्छा बेटी? बोले बेटी तो दूसरे के घर में पहुंच जाएगी, उसका विवाह कर दूंगा, वो दूसरे कुल खानदान में पहुंचेगी। अच्छा, और बेटा? बोले बेटा हमारा नाम चलाएगा। हमने कहा तुम मरोगे और त्रयोदशी नहीं हो पाएगी, तहसील में एप्लीकेशन दे देगा बेटा कि इनका नाम काट के हमारा नाम चढ़ाया जाए। क्यों महंत जी, गलत कह रहा हूं? एप्लीकेशन बेटी देती है कि बेटा? जल्दी बोलो। बेटा देता है। देता है कि नहीं? अब कानून कुछ अदल बदल रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन नियम तो यही रहा है कि नहीं रहा है कि बाप का नाम काट के मेरा नाम चढ़ाया जाए। नाम चलाया है कि नाम कटाया है उसने? इसलिए मैं कहता हूं बेटी जिसको मिल गई है उसी दिन उसके घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो गया है प्यारे। उस घर में यज्ञ जरूर होगा। बोलो होगा कि नहीं? जिस दिन पैदा हुई उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कि इस घर में यज्ञ जरूर होगा। और बेटा जिस दिन पैदा होता है उस दिन बाजे बज गए। क्यों बज गए बाजे कि नहीं? क्योंकि बेटा पैदा होता तो बाजे ही बजते हैं कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि बेटा आ गया घर के, बाजे बज गए। समझ लो। और जिस दिन बेटी पैदा हुई बोलो यज्ञ का भूमि पूजन हो गया कि नहीं हो गया? यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। ये संत महात्मा जो बैठे हुए हैं निश्चित रूप से मां की तपस्या है। किसकी तपस्या है? मां की तपस्या है। बाप में धर्म के प्रति आस्था न रहे, बाप में धर्म के प्रति आस्था भले ही न रहे, लेकिन मां कयाधु बन करके भक्त प्रहलाद को जन्म दे देती है प्यारे, जो भगवान को प्रकट कर देता है। बोलो कर देता है कि नहीं? इसलिए मां में बड़ी ताकत होती है, बड़ी क्षमता है। आज गिरिराज जटायु जी पृथ्वी पर पड़े हैं। सीता जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा कि मैं ये पूछ रही हूं कि उनका क्या हुआ जटायु जी महाराज का। मैंने अभी अभी सुना है समुद्र के किनारे चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही थी? बोले अंगद जी कह रहे थे, कही अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। लेकिन जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। आगे सुनाओ। हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। कहा माता जी उनके बारे में यही समाचार मिला कि राम काज कारण तनु त्यागी,
हरिपुर गए परम बड़ भागी। बस जानकी जी ने अपना मस्तक पृथ्वी पर पटक दिया। जटायु जी नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। कहा माता जी सुना तो यही है, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। जानकी जी ने कहा मैं ये पूछ रही हूं कि जिस स्थल पर उनके पंख काटे गए थे वो घनघोर जंगल था, तो कहीं उस जंगल के हिंसक जीवों ने कहीं जटायु जी के शरीर को छत विच्छित तो नहीं किया? कहा माता जी उनसे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही उनके पंख कटे तुरंत प्रभु राम उनके पास आ गए प्रभु राम। हाँ फिर क्या हुआ? बोले उनको उठा के गोद में लिटा लिया। यही कथा है कि नहीं? बोलो यही कथा है ना? प्रभु राम ने अपने हाथों से उठाया और अपनी गोद में लिटा लिया। जानकी जी ने कहा यही सुनना चाहती थी। गोद में भगवान ने उठाया, गीध को गोद में राख दया निधि नैन सरोजन में भरिवारी, बारही बार समारत पंख जटायु के धूल जटान सो झारी। भगवान ने उठाया और गोद में लिटा लिया। जब दशरथ जी महाराज प्राणांत कर रहे थे तो उस समय कौशल्या जी ने गोद में उठाया, तो उठाया ना। और जटायु जी महाराज जब प्राणांत कर रहे थे तो प्रभु राम ने गोद में उठाया। जब आपकी मृत्यु हो उस क्षण आप पत्नी की गोद में हो कि परमात्मा की गोद में? क्या चाहते हो? बोलो। परमात्मा की गोद में। परमात्मा की गोद में ले कहने ही क्या? महाराज दशरथ भी चाहते थे कि राम की गोद मिल जाए मुझे, लेकिन जैसे कहते थे राम तो राम जी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते थे। काम आगे बढ़ जाते थे कि नहीं? और जटायु जी कहते थे राम तो राम जी पास आ जाते थे, और दशरथ जी कहते थे राम तो राम जी दूर चले जाते थे। ज्यों ज्यों कहा राम त्यों त्यों राम जी बढ़ते गए, और गीधराज जटायु ने ज्यों ज्यों कहा राम त्यों त्यों गीधराज जी के पास राम जी पहुंचते गए। बोलो पहुंचते गए कि? और पहुंच ही गए, पहुंच गए। उठा लिया, गोद में लिटा लिया। गीध को गोद में राख दया निधि नैन सरोजन में भरवारी, बारही बार समारत पंख जटायु के धूल जटान सो झारी, कर सरोज सिर पर भगवान ने अपना हाथ उठाया। पहले तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण बहुत ज्यादा रक्त निकल रहा है, पहले तो रक्त बंद करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि रक्त बंद कैसे होगा? कहा एक काम करो लक्ष्मण, जंगल से कोई जड़ी बूटी लाओ, और वो जड़ी बूटी ऐसी लाना कि जिसको लगाने से रक्त बंद हो जाए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु जंगल में पूरा भ्रमण कराऊं, खोजूं, लेकिन जंगल में कोई ऐसी बूटी नहीं मिलेगी कि जिससे रक्त बंद हो जाए। क्यों नहीं मिलेगी ऐसी बूटी? कहे सरकार ऐसी बूटी तो आपके हाथ में है, जंगल में नहीं है। मालूम है हमारे हाथ में तो कोई बूटी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आपके हाथ में ऐसी बूटी है कि जिस बूटी के प्रयोग से त्रैताप दूर हो जाते हैं। त्रैताप होते हैं ना, 3 ताप,
दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा बोलो, संसार में कोई ऐसी बूटी बताओ जिससे तीनों ताप नष्ट हो जाते हो? जल्दी बोलो, है कोई ऐसी बूटी? किसी वैद्य के पास हो तो बताओ जरा। नहीं है। केवल एक परमात्मा के हाथ में ऐसी बूटी है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो तीन ताप है, ये त्रय ताप से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ये परमात्मा के हाथ की ताकत। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आप हाथ रखिए। तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि ये सत्य है? तुलसीदास जी बोले बिल्कुल सत्य है। शीतल सुखद छाही जही कर की, शीतल सुखद छाही जही कर की, मेटत पाप ताप माया, निस्वा सरतहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के हाथ में ये ताकत है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं प्रभु का हाथ जिसके ऊपर आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा आप रखिए तो थोड़ा हाथ रखिए। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। जैसे भगवान ने हाथ रखा सारी पीड़ा चली गई। जैसे पीड़ा गई नेत्र खुल गए, भगवान का दर्शन हो रहा है। गिरिराज जटायु ने कहा तुम कौन हो? तो गद गद होए बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम, गिरिराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। हे गिरिराज जी महाराज, ये राम प्रणाम कर रहा है, राम का प्रणाम स्वीकार करो। राम, जिस राम का मैं स्मरण कर रहा हूं वही राम। तो गोस्वामी जी ने कहा सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा, आगे परा गीधपति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। बोले ये राम राम वाणी से कह रहा, लेकिन फिर सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा, राम जी के चरणों में जो रेखाएं हैं उनका स्मरण कर रहा। कहे क्यों राम राम पहले कह रहे थे? गिरिराज जटायु बोले बात यह है कि राम राम तो हम कह रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि राम राम कहने वालों की बड़ी लंबी भीड़ है। तो जो राम पहले से बोल रहा होगा राम उसके पास जाएंगे, है ना? तो फिर आप राम राम लेने वालों की भीड़ ज्यादा थी, तो आप एक काम करते क्या, राम जी के चरणार बिंदों का ध्यान करते। गिरिराज जटायु ने कहा मैंने ये सोचा श्री रामभद्र जी के चरणार बिंदों में भी ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन चरणों में भी भीड़ लगी थी ज्यादा। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा हंस परमहंस भगवान के चरणों में बैठते जा रहे थे, स्थान लेते जा रहे थे, जगह खाली नहीं थी, चरण भी भरे हुए थे। तो फिर गिरिराज जटायु ने कहा कि मैंने फिर विचार किया कि चरण रज ले लूं, चरण रज का ध्यान करूं। चरण में भीड़ है तो रज तो फुर्सत में होगी। तो जैसे ही मैंने रज लेने की कोशिश की तो अहिल्या कह रही थी हमें दे दो। तो पहले अहिल्या लाइन में लगी थी, वो रजई मांग रही थी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो अहिल्या ने रज ले ली और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत बचेगी जरूर, तो आगे और ध्यान किया तो जो बची उची रज थी वो गंगा के किनारे केवट ने धोके पी ली। क्यों भाई? केवट ने क्या किया? धोके ही पी ली उसने।
अब जब केवट ने रज धोके पी ली, अब रज बची कहाँ। मैंने सोचा कि चरण में जो रेखाएं हैं वो रेखाएं अभी खाली हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। भगवान ने कहा गिरिराज जटायु जी मैं आ गया हूं और आज मैं आपको पिता मान रहा हूं, मुझे पुत्र के रूप में आप स्वीकार करें। गिरिराज जटायु ने कहा नहीं, मैं जाना चाहता हूं, बस आपके लिए ही रुका था, आपके लिए रुका था। वैसे तो मैं चला जाता लेकिन आपके लिए रुका था। मौत तो बहुत पहले आ गई थी लेकिन मैंने रोक दिया उसको। एक बात आपको और बताएं, जो चरित्रवान होता है उसकी इच्छा मृत्यु होती है, इच्छा मृत्यु। आपको भीष्म पिता में भी तो चरित्रवान थे, लेकिन उनको तो 6 महीने तक बाणों की सैया पे लेट के मौत का इंतजार करना पड़ा। तो विद्वानों का मत है कि वो उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण सूर्य का हमें दर्शन हो जाए, हम तब महाप्रयाण करें। मैं एक बात कहता हूं, भगवान जिसके सामने हो उसे उत्तरायण और दक्षिणायन पर विचार नहीं करना चाहिए। बोलो भैया, जब भगवान ही सामने है फिर उत्तरायण, जब रामाई जी खड़े हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं, तब उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या विचार करना। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि। क्या उत्तरायण और दक्षिणायन पर विचार करना था। लेकिन याद रखो, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले भीष्म पितामह को 6 महीने तक मौत का इंतजार करना पड़ा और बाणों की सैया पे लेट करके मौत का इंतजार करना पड़ा। बोलो करना पड़ा कि नहीं। सैया भी बाण की। यहाँ गिरिराज जी को सैया कौन सी मिली बोलो। भगवान की गोद की सैया मिली कि नहीं मिली है। भगवान की गोद की सैया मिली। ये चरित्रवान रामचरितमानस का गीत, जिसे मृत्यु के समय भगवान की गोद की सैया मिली। तकिया भी लगाया तो भगवान ने अपना हाथ लगा दिया। बोलो लगा दिया कि नहीं। और भीष्म रो रहे थे कि मुझे तकिया चाहिए। भगवान ने कहा मार दो बाण। बाण आ गए, तकिया लग गया। तकिया बाण का क्यों भैया, प्यास लगी तो बाण ने ही जल निकाला। क्यों, वहां बाण प्राण नहीं छोड़ने दे रहा है, बाण पीछे पड़ा। भीष्म के पीछे बाण पड़ा। लेकिन सही बताओ, आज गिरिराज जटायु के पीछे निर्वाण, निर्वाण आज निर्वाण ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मृत्यु के समय कितना बढ़िया निर्वाण कि गोद मिल गई। और सुनो मेरी बात, भीष्म रो रहे थे और जटायु जी हंस रहे थे। मृत्यु के समय जटायु जी हंस रहे थे और भीष्म पितामह रो रहे थे। और मन ही मन भगवान कृष्ण हंस रहे थे। हंस रहे थे कि नहीं। और यहाँ गिरिराज जी रो रहे, हंस रहे थे और भगवान राम रो रहे थे। रो रहे थे कि नहीं। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। तात करम ते निज गति पाई। भगवान कह रहे हैं कि मेरा कोई एहसान नहीं है, आपने जो कर्म किया है उस कर्म के परिणाम स्वरूप आज आपको गति मिल रही है। बोलो किसके परिणाम स्वरूप गति मिली, जल्दी बोलो। कर्म के कारण, जो आपने कर्म किया। इसका मतलब है कि भीष्म पितामह का कर्म बिगड़ गया था और गिरिराज जटायु का कर्म संभल गया था। कर्म को संभालने की कोशिश करो, कर्म बिगड़ने ना पावे। कर्मानुसार आपकी देह किसी भी जाति में आई,
कर्मानुसार आपका जन्म किसी भी जाति में हुआ, लेकिन प्यारे कर्म बिगड़ने से आपको ये गिलानी हो रही होगी कि हमको साधारण जाति में पैदा होना पड़ा। समझ गए हो कि नहीं? हम जाति वाति का नाम नहीं लेते, संकेत कर देते हैं केवल। आपको गिलानी हो रही होगी कि हमारा जन्म तो बहुत ही निम्न जाति में हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कर्म के माध्यम से अपनी मृत्यु को सुधार लो। कर्म के माध्यम से अपनी मृत्यु को सुधार लेना प्यारे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, महाराज दशरथ ने तपस्या करके राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, लेकिन गीधराज जटायु ने सत्कर्म करके राम को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। बोलो ये सत्कर्म की विशेषता है। बोलो गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। बोलो अधम पक्षी है कि नहीं? ऐसी निम्न जाति में पैदा हुआ कि सड़ा मांस खाता है गीध। गीध जाति में गीध क्या करते हैं? सड़ा ही मांस तो खाते हैं। बोलो निम्न जाति में, लेकिन गति दीनी जो जाचत जोगी। एक और बढ़िया बात आपको बताएं इसी क्रम में, क्योंकि क्रम आगे का बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि मैं किष्किंधा कांड तक पहुंचूंगा और किष्किंधा कांड में कथा को विश्रामित करूंगा। अरण्य कांड चल रहा है। कौन सा कांड? अरण्य कांड चल रहा है। और गीधराज जी की मृत्यु का स्वरूप कथा क्रम में वर्णित हो रहा है कि नहीं? आप जानते हो पक्षी जाति में अधम पक्षी होता है गीध, लेकिन प्यारे पशु जाति में मैं पावर पशु कपि अति कामी। क्यों भाई? ये सुग्रीव जी ने खुद कहा है, मैं पावर पशु कपि अति कामी। मैं वानर हूं, पशु योनि में हूं, पावर पशु। लेकिन याद रखना, सुग्रीव जी तो भगवान के सखा बन गए, लेकिन बाली को भगवान ने अपना धाम दिया कि नहीं दिया? राम बाली निज धाम पठावा। ना तो गीधराज जी जाना चाहते हैं भगवान के धाम और ना बाली जाना चाहता है भगवान के धाम, लेकिन दोनों को भगवान ने अपना धाम दिया कि नहीं दिया? गीधराज जी भी भगवान के धाम नहीं जाना चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि सरकार बस आप आ गए, सीता की सुध आपको सुनाना चाहता था, अब मैं जा रहा हूं। भगवान बोले नहीं नहीं, अब मैं जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। हंस रहे थे गीधराज जी महाराज। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। तन तज तात जाहू मम धामा, और देहो काहे तुम पूर्ण काम। हंसते हंसते कहने लगे, अब मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले, एक बात समझ में नहीं आ रही भैया। क्या? कि मरने वाला जीव रोता है मरते समय, लेकिन ये मरने वाला हंस रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, जितने भी संसार में मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो रोते हैं कि नहीं रोते हैं? कर्मों को देख देख के रोते हैं, समझ समझ के रोते हैं। लेकिन गीधराज जी महाराज हंसते हंसते प्राण त्यागने जा रहे हैं, हंसते हंसते। लक्ष्मण जी ने कहा, ये आश्चर्य हो रहा है। भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मण, गीधराज जी से पूछो, गीधराज जी से पूछो कि ये हंसते हंसते प्राण क्यों त्याग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, गीधराज जी महाराज ये बताइए आप कि मरने वाला जीव रोते रोते प्राण त्यागता है, लेकिन आप हंसते हंसते प्राण त्याग रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही, बहुत बड़ा आश्चर्य। गीधराज जी ने कहा, दुनिया वाले जब मरते हैं तो इसलिए रोते हैं कि उनके सामने मृत्यु के समय काल आ जाता है।
क्यों भाई, काल को देख देख के रोते हैं कि नहीं रोते? गीधराज जी ने कहा दुनिया वाले इसलिए रोते हैं क्योंकि उनके सामने मृत्यु के समय काल आता है, तो काल को देख करके वो रोने लगते हैं। गीधराज जी ने कहा लेकिन मेरे सामने मृत्यु के समय काल नहीं, कौशल्या का लाल आ चुका है, इसलिए मैं हंसते हंसते महाप्रयाण करूंगा। जिसके सामने मृत्यु के समय कौशल्या का लाल खड़ा हो, बोलो वो रोते रोते प्राण छोड़ेगा कि हंसते हंसते? हंसते हंसते। मुख मुस्काए कही तहीं बाता, मुख मुस्काए, प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। भगवान ने कहा कि गीधराज जी महाराज, आप जा ही रहे हो तो आज आप मांग लो वरदान। गीधराज जी ने कहा मुझे वरदान नहीं चाहिए। काय का वरदान? कहे नहीं, वो कार्य आपने किया है कि उसके बदले में दूंगा जरूर, और जो मांगोगे सो दे दूंगा। गीधराज जी ने कहा कि मैंने कर्म किया है, लेकिन कर्म के बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी। सत्य तो ये है। अच्छा बोलो, बेटी को बाप देता है कि बेटी से कुछ लेने की अपेक्षा करता है? बोलो, देता ही है वो, अपेक्षा तो कुछ करता ही नहीं है, देता ही रहता है, लेकिन लेने की कोई अपेक्षा नहीं। मैंने तो दिया है, मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया, कर्तव्य किया है। दिया क्या है? मैंने तो कर्तव्य किया है, देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं था, कर्तव्य किया है मैंने। और हे प्रभु, देने के लिए कुछ नहीं, प्राण थे तो अब प्राण भी दे रहा। भगवान ने कहा कि प्राण तो मैं बचा लूंगा,